शिवरात्रि की झांकी के लिए मैं कुछ प्रिंट आउट्स लेके आई थी, उसी की मैं अभी कटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो ये गूगल से जो भी आपको शिवरात्रि से रिलेटेड जो भी आपको पसंद है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट, अगर आप बाल गणेशा मूवी देखो तो उसमें से स्क्रीनशॉट मार के आप अपनी पसंद के भी सीन उठा सकते हो। तो ये मेरे पास ना एक शीट पड़ी हुई थी, हार्ड शीट, और इसमें ना मैंने ये सारे करैक्टर जितने जितने भी आए इसमें मैंने लगा दिए हैं। तो ये काफ़ी इस तरह से काफ़ी पतला था ये कागज़, तो इस तरह से अभी इसको बेस मिल गया। और जितने इसमें आए वो मैंने सारे लगा दिए। एक मैंने इसमें त्रिशूल लगाया है, और ये गणपति जी और कार्तिकेय जी और इनका मूषक महाराज। और इसके अलावा मेरे पास ना एक ये पड़ा हुआ था कवर, कॉपी का कवर है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाता है। इसके ऊपर जो बाकी के रह गए हैं करैक्टर वो लगाऊंगी, तो इससे भी अच्छा एक बेस मिल जाएगा इन सारी इमेजेस को। तो ये ना इस तरह की जो होती है ना, इसमें कटिंग करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि ये ना इतना मोटा होता है ना पतला होता है। शिवरात्रि की झांकी के लिए मैं अपने लड्डू गोपाल खनकू जी को शिव जी भगवान बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया है। जो डार्क ब्लू कलर होता है उसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके आप ये कलर बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये कलर था, तो ये सारे शरीर पे मैंने ये ब्लू कलर कर दिया। उसके बाद मैंने हेयर्स को ब्लैक किया है, और साथ में येलो कलर का मैंने आई शेडो, प्लस ऊपर जो 3 शिव जी भगवान के तिलक होता है और बीच में आँख बनाई है, और थोड़ा सा इनका मैंने बॉडी पे श्रृंगार किया है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का शिवरात्रि मेकअप लुक प्लस शिवरात्रि का सेटअप। लड्डू गोपाल जी के लिए जो मैंने शिवरात्रि का काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी मेरे को कि शिवरात्रि का जो सेटअप है वो आप लगा के दिखाइए, तो उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ प्रिंट आउट्स मैंने लेके आई थी मैं कल परसों, तो वो भी मैंने कट कर लिया। अभी जस्ट मैं वही सेट लगाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ों की नीड है, आपको मिट्टी चाहिए, प्लस आपको जैसे जो गमले वगैरह होते हैं या फिर किचन में जो मग वगैरह जग वगैरह होता है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए ताकि उसमें मिट्टी डाल के जो स्टिक्स होती है उसको खड़े कर सके। तो जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो मैं लड्डू गोपाल जी की झांकी बनाती हूँ। जैसे नवरात्रि वगैरह है तो लड्डू गोपाल जी का माता रानी के रूप में श्रृंगार करना, या फिर शिवरात्रि है तो उनको शिव जी भगवान बनाना, गणपति जी का फेस्टिवल है तो उनको गणेश जी बना देती हूँ। तो उसी तरह से मैं झांकी वगैरह बनाती हूँ। तो आज मैं कैलाश पर्वत प्लस जो शिव जी का विवाह है शिवरात्रि पे, शिव विवाह, वो दिखाऊंगी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको शिवरात्रि झांकी के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है। अपने लड्डू गोपाल तो ऑब्वियसली चाहिए जिनको हम शिव जी भगवान जी बनाएंगे, और उसके अलावा जो क्रिसमस पे बेल्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि शिव विवाह है तो पूरी तरह से विवाह का मतलब कि लुक क्रिएट करेंगे कैलाश पर्वत पे। तो मैं यहाँ पे बेल्स यूज़ करूँगी जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं क्रिसमस टाइप की। और उसके अलावा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जो प्रिंट आउट में लेके आई हूँ बाल गणेशा मूवी के, कुछ सीन्स मैंने उठाए हैं, वही प्रिंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ पे सेट यूज़ करूँगी, एक बावला सेट, मैजिशियन बावला सेट, क्योंकि विवाह है तो गाना बजाना तो होएगा ही। और उसके अलावा कुछ जो लड्डू गोपाल जी की सखियाँ हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन बिल्कुल मत भूलना, जो कि आपको आई थिंक 150 या 200 के बीच में मिल जाएगा। मेरे को अभी इसका रेट याद नहीं है क्योंकि वो पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था। लड्डू गोपाल जी की शिवरात्रि झांकी के लिए मुझे कैलाश पर्वत बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं। तो पंकज मतलब कि हमारे घर के पीछे ही मतलब कि मिट्टी वगैरह, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती है, तो हम लोग अभी अपने घर के पीछे से ही ये मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मैं अभी यहाँ पे मग भी यूज़ कर रही हूँ, और एशियन पेंट के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जो किचन में जग वगैरह होते हैं उन सब को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें चाहिए 3 स्टिक्स, मतलब पहाड़ बनाने के लिए आप जितनी मर्जी स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 ही ले रही हूँ क्योंकि डब्बे भी मैंने 3 ही यूज़ किए हैं, और इन सब में मैंने मिट्टी भर ली है अच्छे से। मिट्टी लेने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप थोड़ी मिट्टी लोगे तो उसमें आपकी स्टिक्स अच्छे से नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिट्टी इन सारे जो भी मैंने मग्स लिए हैं इसमें भर लिए अच्छे से, और अभी इसमें हम डालेंगे स्टिक्स जो अच्छे से खड़ी हो जाएंगी इनके ऊपर। बीच वाली जो डब्बा है उसमें मैं बड़ी वाली स्टिक लगा रही हूँ और साइडों में छोटे छोटे। तो ये एक इस तरह ऊपर नीचे पहाड़ का इफेक्ट देगा कैलाश पर्वत का।
तो अभी यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा है और इसी के ऊपर मैं झांकी क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप टेबल नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बिना टेबल के नीचे भी झांकी बना सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए वाइट फैब्रिक और साथ में चाहिए आपको ढेर सारा कॉटन, मतलब कि ढेर सारा भी नहीं, एक जो बड़ा वाला पैकेट होता है 120 या 150 का मिल जाएगा बहुत ही ईजिली, तो वो उसका नीड है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कैलाश पर्वत के लिए स्टिक्स वगैरह खड़ी कर लेते हैं। पहले हमने सोचा था कि पीछे वाइट कलर का कर्टन लगा के, वाइट कलर का कोई भी फैब्रिक वगैरह लगा के ग्रीन कर्टन की बजाय उसमें प्रोजेक्टर के थ्रू जो स्पेस होता है उसका मतलब कि इफ़ेक्ट देना है, लेकिन हमारा ना प्रोजेक्टर थोड़ा चल नहीं रहा तो उस वजह से वो चीज़ हमारी कैंसिल हो गई। तो अभी हम लोग जस्ट नॉर्मली मैं आपको सिर्फ कैलाश पर्वत और जो झांकी है वही दिखा रही हूँ। तो सारी की सारी स्टिक मैंने यहाँ पर लगा दी हैं और अभी हम लोग इसके ऊपर फैब्रिक रखेंगे वाइट कलर का। तो फैब्रिक थोड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हमने नीचे रखी हैं वो सारी की सारी ढक जाएं। तो सबसे पहले जो हमारा टेबल है उसके ऊपर भी मैंने वाइट कलर का कपड़ा बिछा दिया है और अभी ये जो चीज़ें हैं नीचे, मतलब कि जो डब्बे वगैरह हमने रखे हैं, इनको इस वाइट कलर के फैब्रिक के साथ सभी को मैं ढक दूँगी। अभी मैं यूज़ करने लगी हूँ कॉटन। इस तरह का बड़ा कॉटन का पैकेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में 100-120 रुपये 150 के आसपास मिल जाएगा। तो ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था और अभी हम लोग इस कॉटन में से लेयर्स निकाल के, पतली पतली लेयर्स निकाल के ये पूरे कैलाश पर्वत को इसमें ढक देंगे कॉटन के अंदर, ताकि वो एक बर्फ़ का इफ़ेक्ट देगा, स्नो का इफ़ेक्ट देगा। तो इस तरह के कॉटन में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को ना आपको पतला पतला करके निकालना है। अगर आप मोटी लेयर लगाओगे तो बहुत ही गंदा इफेक्ट देगा। तो इसलिए स्नो के इफेक्ट के लिए आपको बहुत पतली पतली लेयर्स निकाल के लगानी पड़ेंगी। तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही रख रही हूँ, लेकिन इन सबको मैं फैला दूंगी अच्छे से ताकि ये पतला पतला हल्का हल्का इफेक्ट दे स्नो का। तो ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी हमने वाइट कलर का कपड़ा बिछाया है उस सारे को मैं कॉटन के साथ ढक दूंगी अच्छे से। मतलब कपड़ा दिखना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें हमने लगाई हैं कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, सारा का सारा कॉटन के अंदर ढक जाना चाहिए। उसी से एक अच्छा कैलाश पर्वत का लुक आएगा। अभी मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगाने लगी हूँ। तो ये खनकू का ही सोफ़ा कम बेड है जो मैंने DIY किया था, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसको भी हम लोग अच्छे से कॉटन के साथ ढक देंगे। कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, जो रेड कलर मैंने यूज़ किया है कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, ताकि कैलाश पर्वत में ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, सारा बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। तो इसलिए अभी इसको अच्छे से ढक देंगे बर्फ़ के साथ। तो इस आसन को भी मैंने कॉटन के साथ छुपा दिया है, सारा ढक दिया है और अभी मैं यहाँ पे बिठाऊंगी लड्डू गोपाल जी को, जिनको मैंने शिव जी का अवतार दिया है इस वक्त। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ बाल और उसके बाद जो उनके मतलब कि बालों के ऊपर जो मतलब कि रुद्राक्ष की वो माला लगाते हैं वो मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का जो थ्रेड होता है उसको राउंड करके वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वही मैंने लगाया है, तो इससे भी वही इफ़ेक्ट आ रहा है। और एक छोटा सा मैंने चांद काट के यहाँ पे लगाऊंगी और ये ऊपर से गंगा है तो उसका इफ़ेक्ट दिया हुआ है। और अभी मैंने साथ में यहाँ पे त्रिशूल जो मैंने DIY जो मैंने किया था अभी वो लगा दिया है। अभी हम जितने भी कैरेक्टर्स जो मैंने उठाए थे उन सभी को मैं बारी बारी लगाऊंगी और बाद में उसका सारा इफ़ेक्ट आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने साइड पे शिव पार्वती जी को बिठाया और उनके नीचे भी मैंने हल्का हल्का कॉटन लगा दिया है, ताकि मतलब जो एकदम स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट हमने कटिंग करी है वो ऐसे गंदा सा इफेक्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पे नीचे कॉटन का स्नो का इफेक्ट दे दिया इनके नीचे भी। और ये कार्तिकेय महाराज, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सीन क्रिएट किया है जो कि कार्तिकेय और गनु महाराज जी जो ब्रह्मांड की सैर मतलब कि घूमने जाते हैं ब्रह्मांड, उसका एक सीन दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे गणपति जी यहाँ पे साइड पे इनको लगा रही हूँ, जिनकी तरफ मतलब कि माता पार्वती और भगवान शिव देख रहे हैं। नंदी महाराज जी को भी मैं यहाँ पे साइड पे लगाऊंगी क्योंकि भगवान शिव के साथ ही रहते हैं नंदी महाराज जी भी। तो ये मैंने खड़े वाले नंदी महाराज जी लिए हैं, तो इनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। इनके नीचे भी हल्का हल्का कॉटन लगाऊंगी। अब शिव जी महाराज की शादी है तो बाजे गाजे वाले तो आएंगे ना, तो ये बावला सेट इनको भी यहाँ पे सेट कर दूंगी। छन 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 छन।
और अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेरी लाइट, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ती। और उसके साथ यहाँ पे कुछ क्रिसमस की बेल्स वगैरह हैं, क्योंकि शिव विवाह है तो विवाह में थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो ज़रूरी ही है। तो ये सिर्फ गोल गोल वाली बेल्स और दूसरी वाली बेल लगाऊंगी, सेंटा वंटा नहीं यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं यहाँ। तो चलिए देखते हैं अभी कैसी लगती हैं। तो अभी मैंने जो फेरी लाइट है वो मैंने लगा दी है साइडों पे, जितने भी पहाड़ के ऊपर ऊपर इस तरह से मैंने सेट कर दी है। एक्स्ट्रा बच गया था जिसको मैंने स्टेपल करके यहाँ पे पहाड़ी की शेप में ही लगा दिया है। तो ये मैंने स्टेपल यूज़ किया यहाँ पे। स्टेपलर नहीं है तो आप इसकी जगह पे लगा दिया मैंने। स्टेपल की जगह पे आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, सुई धागा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट झांकी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं अपना त्रिशूल लेके, नंदी महाराज जी भी इनके साथ बैठे हैं। और साथ में मैंने छोटी छोटी ये बेल्स लगाई हैं। और साइडों पे यहाँ पे कुछ देवी देवताएं उनके जो शादी वगैरह अटेंड करने आए हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी की सखियाँ थी जिनको मैंने इस तरह से यहाँ पे साइडों पे खड़ा कर दिया है। ये जो नाचने मतलब कि गाना बजाने वाली वो वाली सखियाँ ली है मैंने और इनको साइडों पे यहाँ पे रखा है। और उसके बाद जो म्यूजिशियन बावला सेट है बाजे गाजे वाले वो भी मैंने बिठा दिए हैं साइडों पे। और यहाँ पे एक सीन मैंने क्रिएट किया है जिसमें गणपति जी अपने माता पिता का चक्कर लगा रहे हैं, जब उनको ब्रह्मांड की सैर करने के लिए बोला गया था कि ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ। और ये यहाँ पे ऊपर बजाने वाले हैं, मतलब कि ढोल ढमाके वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा मैंने गणपति जी का एनिमेटेड इमेज लगाया है। साथ में नीचे इनके मूषक महाराज जी हैं और इस साइड भी ये सखी हैं लड्डू गोपाल जी की। और ये नीचे म्यूजिशियन और साथ में थोड़े बहुत मैंने एनिमल्स वगैरह लगाए हैं। और ये कुछ बेल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे गणपति जी ही हैं जो कि यहाँ पे दरबार पे खड़े होकर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने उनको आदेश दिया था कि कोई अंदर ना आए। तो ये वो वाला सीन यहाँ पे लगाया है मैंने। उसके अलावा छोटे गणपति जी गणू महाराज जी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे कैलाश पर्वत के सबसे ऊपर ये डमरू बजाने के लिए बैठे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे कार्तिकेय जी मैंने बिठाए हुए हैं जो कि अपने मोर पे पूरे संसार का चक्कर लगाने गए हैं। और यहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह दिखाया हुआ है। तो गाइज आपको मेरा ये शिवरात्रि की छोटी सी झांकी कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।